भारत के प्रधानमंत्री के कार्य और उनकी शक्तियां। संसदीय या अर्धराष्ट्रपति प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री सरकार के कार्यकारी अंग में मंत्रालय का नेता और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों को यूपीएससी भारतीय राजनीति और शासन पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसे समझाया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख और कैबिनेट में मुख्य प्रवक्ता होता है। वे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यकारी शक्ति, वास्तविक कार्यकारी है, जिसे संसदीय शासन प्रणाली के तहत संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी अधिकारी, वास्तविक कार्यकारी है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, लेकिन प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति की व्यवस्था निर्दिष्ट नहीं है। अनुच्छेद 75 में केवल यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। संसद नियमित रूप से प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते निर्धारित करती है। उन्हें संसद सदस्य के बराबर वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों की समीक्षा निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है। मंत्रिपरिषद के संबंध में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं। वे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिशें करते हैं। राष्ट्रपति केवल उन्हीं मंत्रियों को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने प्रस्तावित किया हो। वे मंत्रियों को कुछ विभाग सौंपते और पुनः सौंपते हैं। असहमति की स्थिति में वे किसी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने का सुझाव दे सकते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता इसी व्यक्ति द्वारा की जाती है तथा उसके निर्णय से मंत्रिपरिषद के निर्णय प्रभावित होते हैं। वे मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं और उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। वे सभी मंत्रालयों के कार्यों का निर्देशन, प्रबंधन और आयोजन करते हैं। पद से सेवानिवृत्त होकर वे मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के पास निम्नलिखित अधिकार हैं। वे राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क का प्राथमिक बिंदु हैं। प्रधानमंत्री की यह जिम्मेदारी है कि वे संघ के प्रबंधन और विधायी पहल से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को प्रेषित किए जाने चाहिए। संघ के प्रशासन के मामलों और विधायी विचारों के बारे में ऐसी जानकारी प्रदान करना जिसका राष्ट्रपति अनुरोध करे। यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे तो मंत्रिपरिषद के समक्ष कोई भी विषय प्रस्तुत करें जिस पर मंत्री ने निर्णय ले लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा उसकी समीक्षा नहीं की गई हो। वे भारत के महान्यायवादी, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि जैसे प्रमुख नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। संसद के संबंध में, प्रधानमंत्री निचले सदन के नेता हैं। परिणामस्वरूप उनके पास निम्नलिखित योग्यताएं हैं। वह संसदीय सत्र बुलाने और स्थगित करने के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। वह किसी भी समय राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। वह सदन में सरकार की पहलों की घोषणा करते हैं। अन्य शक्तियां और कार्य। वे नीति आयोग, जो योजना आयोग का स्थान लेता है, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और कई अन्य संगठनों के प्रमुख हैं। देश की विदेश नीति पर उनका व्यापक प्रभाव पड़ा है। वह केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता हैं।
संकट के समय वह राजनीतिक संकट प्रबंधक होते हैं। राष्ट्र के नेता के रूप में वह विभिन्न राज्यों में विभिन्न समूहों के लोगों से मिलते हैं और अन्य बातों के अलावा उनके मुद्दों पर ज्ञापन प्राप्त करते हैं। वह सत्तारूढ़ पार्टी का मुख्य चेहरा और नेता तथा सशस्त्र बलों का राजनीतिक प्रमुख है। प्रधानमंत्री की शक्ति पर प्रतिबंध। अविश्वास प्रस्ताव। संसदीय शासन प्रणाली के तहत अगर प्रधानमंत्री संसद सदस्यों की संतुष्टि के अनुसार काम नहीं कर रहा है और वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रहा है जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था, तो वे उस पर अविश्वास प्रस्ताव कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सत्ता से बाहर किए जाने का डर उसकी क्षमताओं को सीमित कर देता है। पार्टी लाइन पर चलना। प्रधानमंत्री की पार्टी के पास एक विचारधारा और नीति मंच है जिसे वे लागू करना चाहते हैं। नतीजतन प्रधानमंत्री पार्टी की घोषित नीतियों के बाहर काम नहीं कर सकते। राष्ट्राध्यक्ष की सलाह। राष्ट्राध्यक्ष समय समय पर प्रधानमंत्री को विशिष्ट मुद्दों पर सलाह दे सकते हैं। वे देश को प्रभावित करने वाली विशेष महत्वपूर्ण चिंताओं की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष द्वारा बाध्य हैं। जनमत। प्रधानमंत्री जनमत से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब वह किसी ऐसी नीति के क्रियान्वयन का नेतृत्व करते हैं जिसे जनता अपने हितों के लिए हानिकारक मानती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह गलत कारणों से प्रेस में नहीं आना चाहती। इस अर्थ में वह जनमत से विवश हैं। प्रधानमंत्री द्वारा सत्ता का दुरुपयोग। शाह समिति की रिपोर्ट। 1977 में भारत सरकार ने भारतीय आपातकाल 1975 से 77 के दौरान की गई सभी ज्यादतियों की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से परामर्श किए बिना इंदिरा गांधी पर आपातकाल घोषित करने का कोई दायित्व नहीं था और उन्होंने ऐसा बिना किसी योग्यता के किया। लोकपाल को किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार दिया गया है जो प्रधानमंत्री है या रह चुका है, ताकि प्रधानमंत्रियों को सत्ता के अपने पदों का दुरुपयोग करने से रोका जा सके। हालांकि जब तक लोकपाल के अध्यक्ष और सभी प्रतिनिधियों से बनी जूरी किसी जांच की शुरुआत पर विचार नहीं करती और कम से कम 2/3 सदस्य राष्ट्र इसे मंजूरी नहीं देते, तब तक वह प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण की जांच नहीं कर सकता, अगर आरोप विदेशी संबंधों, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित हैं।